हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज एनके एंड टुडेज टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है वो स्टोरी वाला टेंस है। जिस स्टूडेंट्स ने इस टेंस पर पकड़ बना ली वो स्टूडेंट्स 50% स्टोरी को बना सकता है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान स्टूडेंट्स ता था, ती थी, ते थे। एक पहचान और है इसकी, गया, या ये वाली लिख लो, आ, ई, ए की आवाज अंत में आए। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो अंत में ता था ती थी ते थे आएगा वर्ब के, या फिर वर्ब के अंत में आ ई ए की आवाज आएगी, तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। स्टूडेंट्स, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे सभी के साथ लगाई जा सकती है। आप ये कह सकते हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लगाई जाती है ना स्टूडेंट्स। अब इसकी मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी मेन वर्ब? स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो मेन वर्ब प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आप इसमें जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो होगी सेकंड फॉर्म। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव के अलावा अन्य है, जैसे कि निगेटिव, इंटेरोगेटिव, अगर निगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, इन सब में B1 का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? ये थी बेसिक बात है। चलो अब हम सेंटेंस को मेंशन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे V2। V2 का यहां पर मीन्स है वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। उसके बाद आप लगाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पहला, राम ने रावण मारा। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स दो पहचान बताई थी, या तो ता था आएगा या आ ई ए की आवाज आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखो आ रहा है, मारा, लास्ट में आ की आवाज आ रही है ना। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, इस ऑर्डर से बनाया जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, कौन? राम। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही इसकी वर्ब है, मारा। मारना की अंग्रेजी किल होती है, और सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है तो किल्ड लगा दी जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? राम, रावण, रावण। ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। सेंटेंस, राम ने रावण मारा, राम किल्ड रावण। एक एग्जांपल और,
वह मेरठ मेरठ जाता था। वह मेरठ जाता था। ही जाता था। देख रहे हैं आप, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो सेकंड पहचान है वो ता था आ रहा है, तो या तो आ की आवाज आनी चाहिए या ता था आना चाहिए वर्ब के बाद, है ना। तो इसमें जो वर्ब है वो जा है, मतलब गया, जाना है, और इसकी ही सेकंड फॉर्म बनेगी क्या, वेंट। उसके बाद टू लगाएंगे और स्थान को लगा देंगे मेरठ। मेरठ की स्पेलिंग है MERUT। तो वह मेरठ जाता था। ही वेंट टू मेरठ। सेंटेंस आपके समझ में आ रहे होंगे, आई होप। अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो जरूर कमेंट में आप बताइए, है ना। आप बताते हैं तो हमें पता चलता है। अगर मैं इसके आगे सेंटेंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसका भी एक ऑर्डर होता है। मैं इसको इस तरह से बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपके वाक्य में नहीं आने पर, क्या आने पर, नहीं आने पर, अगर आपके सेंटेंस में नहीं आया है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपका ऑर्डर ये होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद आपको V1 लगानी है फर्स्ट फॉर्म, है ना, आ गई ना फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। स्टूडेंट्स आगे अगर मैं एक और सेंटेंस की बात करूं, इसमें निगेटिव होकर भी वो सेंटेंस आता है। वाक्य में इस बार एक शब्द जुड़ जाएगा, कभी नहीं। कभी नहीं आने पर, ध्यान से देखिएगा, कभी नहीं आने पर क्या करना है, एक ऑर्डर में आपको बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इस कभी नहीं की अंग्रेजी लगानी है नेवर। क्या, नेवर लगाना है। उसके बाद आपको V2 लगाना है। स्टूडेंट्स नेगेटिव है फिर भी इसमें V2 आएगा क्योंकि नेवर आया है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है ना। तो नहीं आने पर ये फॉर्मेट रहेगा, कभी नहीं आने पर ये वाला फॉर्मेट रहेगा। दोनों का सेंटेंस कैसे डिस्कस करें देखें। जैसे वह झूठ नहीं बोलती है, बोलती थी, है ना, पास्ट का चल रहा है, सॉरी। यहां आपको ध्यान रखना है नहीं आ रहा है, दो ध्यान रखने, नहीं और कभी नहीं, लेकिन अभी आ रहा है क्या, नहीं। बताओ जरा, ये वाला नहीं आने पर इस ऑर्डर को लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या, ही, और लड़की है ना तो सी। उसके बाद डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म की बात करें बोलती थी तो झूठ बोलना में लगाते हैं, बोलना की टेल। उसके बाद झूठ की अंग्रेजी हो जाती है ए लाई। तो सेंटेंस बन गया, वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल अ लाई। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कभी नहीं से बना दूं तो सेंटेंस को बड़ा ध्यान से समझना। वह झूठ कभी नहीं बोलती थी। ध्यान से देखें, एक छोटा सा शब्द लगने से कितना चेंज आ जाता है। सबसे पहले मैं अब ध्यान रखूंगा इसमें कभी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इस ऑर्डर को लगाना है। सबसे पहले सी, नेक्स्ट में नेवर, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है ना। बोलती थी, इस बार टेल का क्या कर दूंगा, टोल्ड। समझ में आ रहा है बेटा, टोल्ड लगा देंगे और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है ए लाई।
LIE, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल अ लाई, है ना। और वह झूठ कभी नहीं बोलती थी, शी नेवर टोल्ड अ लाई। तो कितना अंतर रहा है ना। ये कितनी आसानी से हम बना सकते हैं अगर थोड़ा सा इन ऑर्डरों को समझ लें तो। ठीक, आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्स्ट इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब रखनी है डिड, और डिड के बाद आपको लगाना है इसका क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए। फिर हम फर्स्ट फॉर्म में लौट आए हैं। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो कैसे डिस्कस करेंगे हम, जैसे क्या माली पौधों को सींचता था, क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को सींचता था। सेंटेंस ऑर्डर से ही बन जाएगा। सबसे पहले डिड, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट कौन है, माली, द गार्डनर, गार्ड GARDEN और ER, गार्डनर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सींचता था, है ना। ता था को अलग करके सींचना इसकी जो वर्ब है, और उसकी अंग्रेजी होती है वाटर। और किसको सींचता था, ऑब्जेक्ट क्या है, पौधों को, द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को सींचता था, डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, है ना इजी। एक एग्जांपल और देख लो। क्या शिकारी ने जंगल में शिकार किया। क्या शिकारी ने जंगल में शिकार किया। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड, ऑर्डर आप देखते जाइए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है द हंटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शिकार करना इसकी वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म है आपकी हंट। हंटर हंट से ही बना है, हंट माने शिकार करना, और ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा हंटर, और उसका मतलब हो जाता है शिकार करने वाला। चलिए, और बचा क्या, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। आगे अगर मैं इसका आगे कंटिन्यू डिस्कस करें, इसका आगे ऑर्डर क्या है, देखो जरा। छोटा सा बदलाव करना है, निगेटिव बना देते हैं इसी को। आपको बच्चों जो है वह सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना है, डिड। देखो सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और प्लस सेम वर्ब के बाद वही रहेगा, है ना। तो चलो देखें क्या है एग्जाम्पल। क्या सचिन आगरा में नहीं रहता था। क्या सचिन आगरा में नहीं रहता था। देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या लगाना है, पहले सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर बोलो सब्जेक्ट लगाना है सचिन। सचिन के बाद आपको नहीं आ रहा है
मैं के बाद, लेकिन आपको रखना है सब्जेक्ट मतलब सचिन के बाद, क्योंकि ऑर्डर कह रहा है। ऑर्डर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता था, लिव। ऑब्जेक्ट जो बच जाता है वही होता है आगरा में, इन आगरा। क्या सचिन आगरा में नहीं रहता था? डिड सचिन नॉट लिव इन आगरा? आई होप ये तरीका जो मैं आपको करा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, कठिन कुछ भी नहीं होता है ना। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। अभी इतनी देर नहीं हुई है कि सीखा ना जा सके। सिर्फ आपको करना क्या है, रोजाना मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूं। पहले मैं 12 टेंसों को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर टेंस बच्चों के क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले है ना, मैं 12 टेंसों को क्लियर करूंगा और बारी बारी से है ना ऐसे ही टेंसों को बड़ा बारीकी से सिखाऊंगा, और उसके बाद हम आगे का और जो ग्रामर का रूल्स वगैरह है उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। क्या खुशी, क्या खुशी मंदिर नहीं जाती थी? क्या खुशी मंदिर नहीं जाती थी? सबसे पहले क्या लगाना है, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, खुशी, और उसके बाद नॉट, और वर्ब क्या है, गो टू, और कहा जाती थी, टेम्पल। क्वेश्चन मार्क देखो बन गया। डिड खुशी नॉट गो टू टेम्पल? क्या खुशी मंदिर नहीं जाती थी? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दें। चलें, अब मैं इसका अगला टाइप बढ़ाता हूं आगे, और जो है सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो सेकंड इंटेरोगेटिव है इसका मैं ऑर्डर फटाफट यहां मेंशन कर रहा हूं, है ना। और एक काम करना है, नोट्स भी बनाने हैं। आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। ऐसा कहा जाता है बच्चों, जब हम किसी चीज को खुद लिखते हैं ना तो हमारी समझ में ज्यादा आता है ना। तो इसको नोट्स में जरूर आप बनाएं अपने नोट्स को। सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसके बाद आपको डिड लगानी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना। यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वही ऑर्डर है जो मैंने इससे पहले आपको सिखाया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड बड़ा है। क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है ना। इसके जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाइए आप, और ये क्वेश्चन वर्ड मैंने बहुत ही आसान तरीके से वहां सिखाए हैं, वहां देख लें आप, है ना। तो एग्जाम्पल है, जैसे कि राजा। देखो मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है, ये वो स्टूडेंट्स है जिसने पहली वीडियो पर फर्स्ट कमेंट किया था, है ना। तो मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया है, राजा इस प्रश्न को, इस प्रश्न को कैसे हल करता था, हल करता था। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कैसे की हाउ लगानी है। उसके बाद आपको देखो ऑर्डर जैसे कह रहा है वैसे कर दो, डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है राजा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हल करना, सॉल्व। क्या होती है, सॉल्व होती है। उसके बाद इस प्रश्न को की कोई मीनिंग नहीं होती, इस प्रश्न को दिस क्वेश्चन, है ना सरल। राजा इस प्रश्न को कैसे हल करता था, हाउ डिड राजा सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना बच्चों। एक एग्जांपल और देख लीजिए, तुमने तुमने ताजमहल
किसके साथ, किसके साथ देखा, तुमने ताजमहल किसके साथ देखा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड है, साथ भी मैं साथ में ले लेता हूं, किसके साथ, विद whom, फिर उसके बाद डिड, तुमने यू, और देखा कि सी, क्या देखा, द ताजमहल, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर ये क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो क्या करना है। देखो, मैं यहीं थोड़ा सा बदलाव करूंगा। आपको सेकंड इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर दे देता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो है ही इसमें, डिड भी लिखा है, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। इंटेरोगेटिव में जैसा नियम है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और एंड में आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो ये भी बन गया है ना। ज्यादातर ऑर्डर बनाए ही जाते हैं अगर अफर्मेटिव को समझ लिया जाए तो। जैसे कि उदय, कल, विद्यालय क्यों नहीं गया, उदय कल विद्यालय क्यों नहीं गया, बना दें क्वेश्चन वर्ड, वाई, सब, डिड, सब्जेक्ट उदय, उसके बाद आपको नोट लगाना है, नहीं आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म गया, जाना है ना, गो, ऑब्जेक्ट क्या बचा, विद्यालय, टू स्कूल, और कल की स्टूडेंट्स क्या होती है, यस्टरडे, क्या होती है, यस्टरडे। तो आप देख सकते हैं उदय कल विद्यालय क्यों नहीं गया, वाई डिड उदय नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, है ना। तो बहुत आसान होते हैं, बस नोट ही तो बड़ा है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कल आगरा से क्यों नहीं आया। देखें, सबसे पहले आपको क्यों लगाना है, वाई, उसके बाद डिड, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर ब्रदर, उसके बाद नोट लगाना है, आया कम, है ना। बचा क्या, आगरा से की अंग्रेजी यहां लगेगी फ्रॉम, जाने के लिए टू लगाते हैं और आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, है ना। लाइट जा चुकी है पर कोई नहीं, हम इस सेशन के लास्ट में हैं। और कल अभी बताई थी, यस्टर फ्रॉम, सॉरी अभी तो ऑब्जेक्ट रह गया है आगरा, और यस्टरडे बन गया ना बहुत आसानी से। तो तुम्हारा भाई कल आगरा से क्यों नहीं आया, वाई डिड योर ब्रदर नॉट कम फ्रॉम आगरा, है ना। चलिए, मैं आपको एक इंटेरोगेटिव और बताता हूं, है ना स्टूडेंट्स। क्या है वो, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूं। नोट में आप इसको लिख लेंगे। तो चलो देखते हैं नोट। कुछ सेंटेंस थोड़े अलग होते हैं, उनको मैं अलग से बताता हूं, नोट में उन्हें अलग से देखेंगे। तो पहला है, वाक्य में कौन आने पर, कौन आने पर। इसके लिए एक ऑर्डर बताता हूं मैं आपको,
सबसे पहले आपको हु लगाना है, देन उसके बाद B2 लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। सेंटेंस में आप देखें तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। स्टूडेंट्स देखें इसमें कौन आ रहा है, यही हमें देखना है। ये सेंटेंस इस ऑर्डर से बनेगा। सबसे पहले आपको कौन की अंग्रेजी लगानी है, हु। देन उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी है पढ़ाता। पढ़ाता की जो सेकंड फॉर्म होती है टीच, टॉट, टॉट। टॉट होती है, टॉट लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और अंग्रेजी दोनों। तो आपको तुम्हें और अंग्रेजी में यह देखना है सजीव कौन सा है। देखो तुम्हें सजीव है तो सबसे पहले सजीव आएगा, उसके बाद निर्जीव आएगा इंग्लिश। मीन्स पहले लिविंग वाला सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखा आपने ये वाला सेंटेंस कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, हु टॉट यू इंग्लिश, कितनी आसानी से हमने सीख लिया। आगे हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव देख सकते हैं। अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो ये कैसे बनेगा। नोट में आप दोबारा लिख लेंगे वाक्य में कौन नहीं आने पर, कौन नहीं आने पर सेंटेंस कैसे बनेगा फ्रेंड, इसका ऑर्डर में बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले की तरह हु लगाना है, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट के बाद इस बार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो चलें इसका भी एग्जांपल कर देते हैं। तो मैं कलम किसने नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। ये कौन है इसको आप किसने भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये किसने और कौन एक ही बात है। सबसे पहले हु लगेगा, मैंने लगा दिया किसने की अंग्रेजी, फिर डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट लगा दिया। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या दिया, गिव। अब वही तरीका अपनाना है, लास्ट में रह गया है ऑब्जेक्ट। तो मैं और कलम दोनों आए हैं, इसमें सजीव कौन सा है, लिविंग कौन सा है, यू, और नॉन लिविंग कौन सा है, अ पेन, क्वेश्चन मार्क। हु डिड नॉट गिव यू अ पेन, तुम्हें कलम किसने नहीं दिया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही आसानी से सीख लिया है और मैं मैं आशा करता हूं आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा कि स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है आप ऐसे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचा दें जिनको इनकी जरूरत है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नितिन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।